स्टूडेंट्स, आज हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो बीएस इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता। मीनिंग रीडर और टेक्स्ट की इंटरेक्शन से बनता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो रीडर सोचता है, समझता है, फील करता है, वो मीनिंग बनाता है। अब नॉर्मली हम सोचते हैं कि ऑथर मीनिंग देता है या टेक्स्ट खुद मीनिंग रखता है, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के मुताबिक ऑथर फाइनल अथॉरिटी नहीं है। टेक्स्ट अकेला इनफ नहीं होता, रीडर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इजी एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊँ तो अगर एक नॉवल को एक स्टूडेंट पढ़े और एक टीचर पढ़े तो सेम टेक्स्ट लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये रीडर्स डिफरेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लिटरेरी थ्योरी में फोकस शिफ्ट होता है कि व्हाट डज द टेक्स्ट मीन टू व्हाट डज द टेक्स्ट मीन टू द रीडर। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर एक्टिव होता है, पैसिव नहीं। रीडर थिंक भी करता है, रीडर इमेजिन भी करता है, रीडर क्वेश्चन करता है। तो मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी बंद नहीं होता, मीनिंग रीडर क्रिएट करता है वाइल रीडिंग। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का कहना है कि रीडर का कल्चर, रिलीजन, जेंडर, पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है। जैसे एक ही पोइम हो सकती है लेकिन 10 रीडर्स 10 मीनिंग्स उस पोइम के निकालते हैं, और ये सब वैलिड हो सकते हैं। टेक्स्ट में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, उनको रीडर अपनी इमेजिनेशन से फिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, नोवेल में लिखा हो शी वॉज अफ्रेड। अफ्रेड किस चीज़ से है, अब रीडर डिसाइड करता है ये। सो स्टूडेंट्स, रीडिंग इज़ नॉट मैकेनिकल, रीडिंग इज़ अ क्रिएटिव एंड डायनेमिक प्रोसेस। अब हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की टाइप्स को पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, इस टाइप में फोकस होता है कि रीडर की फीलिंग्स, इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस किया जाता है। मीनिंग रीडर की साइकोलॉजी से बनता है। फॉर एग्जांपल, जो रीडर इमोशनल है वो टेक्स्ट को इमोशनली एंगल से समझेगा। यह है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। फिनोमिनोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, यहाँ फोकस होता है रीडिंग एक्सपीरियंस पर, मतलब रीडर हर लाइन के साथ मीनिंग बिल्ड करता जाता है। सोशियोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, इस अप्रोच में सोसाइटी, कल्चर, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीनिंग इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज बनाती हैं। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स, इसमें कहा जाता है कि मीनिंग टेक्स्ट में नहीं, मीनिंग रीडर के रिस्पॉन्स में होता है। टेक्स्ट सेकेंडरी होता है। ट्रांसैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स, इस तरीके के मुताबिक रीडर और टेक्स्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग इंटरेक्शन से निकलता है, बैलेंस्ड अप्रोच होती है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जो मेजर क्रिटिक्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वोल्फगैंग इजर, इजर ने कहा टेक्स्ट एक इम्प्लाइड रीडर इमेजिन करता है। टेक्स्ट में गैप्स, ब्लैंक्स होते हैं, रीडर उन गैप्स को फिल करता है। और स्टैनले फिश का कहना था कि मीनिंग इंडिविजुअल नहीं, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज डिसाइड करती हैं। मीनिंग सोसाइटी में बनता है। आगे लाओसे का कहना है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एक ट्रांसैक्शनल थ्योरी है। रीडर और टेक्स्ट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। उसके बाद नॉर्मन हॉलैंड का कहना है कि हॉलैंड ने ज़्यादा फोकस किया रीडर की पर्सनैलिटी पर, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी पर। रीडर जैसा होता है मीनिंग वैसा ही होता है, ये कहना था नॉर्मन का। अब डेविड का कहना था कि मीनिंग टेक्स्ट में नहीं होता, रीडर का रिस्पॉन्स होता है उसी में होता है मीनिंग, और इसे हम सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहली टर्म है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर। अब रीडर का रोल सेंट्रल होता है। रीडर सिर्फ रीड नहीं करता बल्कि थिंक करता है, इमेजिन करता है, जज करता है। रीडर एक्टिव होता है, पैसिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये रीडर ही डिसाइड करता है कि करैक्टर राइट है या रॉन्ग, एंडिंग अच्छी है या बुरी। अब नेक्स्ट टर्म है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है रीडर का रिएक्शन टू द टेक्स्ट। अब ये हो सकता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स हो, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स हो या पर्सनल रिस्पॉन्स हो। फॉर एग्जाम्पल, नोवेल अगर रुला दे तो वो रीडर का रिस्पॉन्स है। मतलब अगर नोवेल को देखकर, नोवेल को पढ़कर रोना आए तो वो रीडर का रिस्पॉन्स होगा।
इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को समझना और उसका मीनिंग बनाना। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में इंटरप्रिटेशन ऑथर डिसाइड नहीं करता, टेक्स्ट अकेला डिसाइड नहीं करता, रीडर खुद इंटरप्रिटेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पोइम सैड है, कोई रीडर उसे लॉस समझेगा और कोई रीडर उसे होप के तौर पर समझेगा। आगे है इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर का मतलब है टेक्स्ट एक आइडियल रीडर इमेजिन करता है। ये रियल रीडर नहीं होता, ये वो रीडर होता है जो टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है। अगर नोवेल फिलोसॉफिकल है तो टेक्स्ट एक्सपेक्ट करेगा कि रीडर डीप थिंक करो। आगे है इंटरप्रेटिव कम्युनिटी। इंटरप्रेटिव कम्युनिटी होता है कि रीडर्स के ग्रुप जो मिलकर मीनिंग बनाते हैं, उनको कहते हैं। स्टैनले फिश के मुताबिक मीनिंग इंडिविजुअल नहीं, कम्युनिटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स एक पोइम को एक तरह समझाते हैं और स्टूडेंट उसी पोइम को दूसरी तरह समझाते हैं। इसको कहते हैं इंटरप्रेटिव कम्युनिटी। और अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी का मतलब है पर्सनल व्यू पॉइंट। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी सब्जेक्टिव है क्योंकि हर रीडर का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रीडर पुअर बैकग्राउंड से है वो टेक्स्ट को अलग एंगल से देखेगा, और जो रीडर रिच बैकग्राउंड से है वो और तरह से टेक्स्ट को देखेगा। नेक्स्ट टर्म है गैप्स, ब्लैंक्स। टेक्स्ट में कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिखी हुई होती हैं और रीडर उनको इमेजिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस हो, शी लुक्ड एट हिम साइलेंटली। साइलेंस का मतलब क्या, रीडर डिसाइड करेगा। आगे है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है रीडर और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन। मीनिंग सिर्फ रीडर से नहीं, सिर्फ टेक्स्ट से नहीं, बल्कि दोनों मिलकर बनाते हैं। टेक्स्ट मटेरियल देता है, रीडर उससे समझकर मीनिंग बनाता है। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है कि रीडर सेंटर्ड है कि और स्टूडेंट्स के लिए इजी भी है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस अलाउ करती है ये। और इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, मीनिंग अनस्टेबल हो जाता है, टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है इससे। तो ये थी हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लिटरेरी थ्योरी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली बजट में।